गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। पहले वाले वीडियो जो हम बनाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और जो स्टूडेंट क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, टेंथ, 11, 12 जो भी होगा उसको एकदम बेसिक से इतना प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि कहीं भी उसको अब दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले जो स्टूडेंट जहां आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, वो क्रिया के अंत में रहा है, रही है जो होता है वो तो है, लेकिन ये सेंटेंस पे बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूजन होते हैं। उसको पहले सबसे देखिए। स्टेप वन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको यही जाना है कि कोई भी कार्य लगातार जारी हो, जैसे वह खड़ा है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट एकदम इस सेंटेंस को सही नहीं बनाता है। मैं बैठा हूँ, वे लोग सोए हैं, तीन सेंटेंस। खड़ा होना, बैठना और सोना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। क्योंकि खड़ा है यानी कि इसके साथ सब्जेक्ट है इज, एम, आर, वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है जिसमें आईएनजी लगता हो। तो वह खड़ा है तो लिखेंगे ही इज स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग। अगर सेंटेंस हो कि मैं बैठा हूं तो होगा आई एम सीटिंग। और वे लोग सोए हैं तो हो जाएगा दे आर स्लीपिंग। तो सबसे पहले आप तीन वर्ड को देख लीजिए, खड़ा होना, बैठना और सोना। ये कभी भी सेंटेंस हो तो उसके साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब स्टूडेंट क्या करता है कि उसके माइंड में सेट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब ये क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे है। अब वह बैठ रहा है नहीं सेंटेंस बोला जाता, वो बैठा है। वे लोग सोए हैं, वे लोग खड़े हैं, तो इस सेंटेंस को दे आर स्टैंड कह देता है। तो आप सबसे पहले अगर बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जो कार्य जारी हो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। यह स्टेप वन हो गया। और इसका स्ट्रक्चर हो गया आपका सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। दूसरा जो हम लोगों का स्टेप टू है, वो हम लोगों को इसका पहचान यही जानना है स्टेप टू में, ताकि क्रिया के साथ, अगर क्रिया के साथ जो सामान्य ढंग से आपको जानना है, क्रिया के साथ रहा है अगर लगता है, रहा है, रही है और रहे हो, अगर इस तरह की बातें हो तो उसको जानना है कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब ऐसे सेंटेंस के बनाने के नियम हो गया कि सब्जेक्ट इज, एम, आर। तो आप समझिए कि एक ही सब्जेक्ट मात्र है आई, जिसके साथ एम का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, सी, इट, और कोई भी वन नेम यानी कि जिससे एक का बोध होगा उसके साथ इज, वी, यू, दे, और जिससे दो का बोध हो, मोर देन टू, उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो ये समझना है, जिससे एक व्यक्ति का बोध हो उसके साथ इज, वी, यू, दे, और मोर देन एक से अधिक का बोध हो उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। ये आपको जानना है। स्टेप थर्ड में है, ठीक है। अब इसको पहले हम देख लेते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं अब सेंटेंस को। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जिसको हमको बनाने के लिए निगेटिव इंट्रोगेटिव का यूज करना है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हमारा निगेटिव है, तो निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे कि इज, एम और आर जो वर्ड है इसके साथ हम नॉट वर्ड का यूज करते हैं, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह किताबें नहीं पढ़ रहा है, तो सिंपली इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कि ही इज नॉट रीडिंग, वह किताबें का बुक हो जाएगा, बुक में एस लगाएंगे तो किताबें हो जाएगा। तो ही इज नॉट रीडिंग बुक्स।
अगर इसका हमको इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इज लिखेंगे, एम लिखेंगे, आर लिखेंगे, इसके बाद कोई भी सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट, सपोज दैट इसमें नॉट भी लगाना हो तो यहाँ पे नॉट लिख सकते हैं। इज एम आर सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वे लोग गाना नहीं गा रहे हैं? क्या वे लोग गाना नहीं गा रहे हैं? अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही क्या शब्द आ जाएगा तो इस क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब आर लिखेंगे और यहाँ पे दे लिखेंगे। माइंड में हम लोगों को सेट होना चाहिए कि जब ये सब्जेक्ट वे लोग है तो वे लोग के साथ आर लगता है, तो क्या क्या इंग्लिश हो गया आर, तो आर दे और यहाँ पे नॉट लगाएंगे, आर दे नॉट सिंगिंग और सॉन्ग, और यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। कुछ ग्रामर में ऐसा है कि वो भी सही है। इस सेंटेंस को हम चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, आरंट, आरंट दे, और ये सेंटेंस को हटा देंगे, आरंट दे सिंगिंग ए सॉन्ग, ऐसे बना सकते हैं आरंट दे, यानी कि आर नॉट को एक साथ ऐसे लिखा जा सकता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं आपका फोर्थ नंबर इंट्रोगेटिव वर्ड्स। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स का मतलब ये हुआ, ठीक ना, आकि जो जैसे वर्ड वाई हो, चाहे हाउ हो, चाहे व्हेन हो, इस तरह के वर्ड अगर आते हैं तो सबसे पहले उनका इंग्लिश लिखना है। इसके बाद हम लोग इस टेंस में इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हो कि तुम क्यों वहां खड़े हो, तुम क्यों वहां खड़े हो। तो तुम क्यों वहां खड़े हो, तो अभी हम फर्स्ट स्टेप में बताए थे कि खड़ा होना, बैठना और सोना के लिए हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो इसको लिखेंगे वाई आर यू स्टैंडिंग देयर, वाई आर यू स्टैंडिंग देयर, तुम वहां क्यों खड़े हो, वाई आर यू स्टैंडिंग देयर। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आप अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। और स्टेप थर्ड में देखिए बच्चों की, इस टेंस में एक और आता है स्टेप थर्ड में कि जा रहा है शब्द का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के बाद, ठीक ना। स्टेप थर्ड में समझिए आकि जा रहा है शब्द, तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं और इसके साथ गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। गोइंग टू, गोइंग टू प्लस V1 का प्रयोग है, प्लस एनी वर्ड हो सकता है। इसको समझिएगा सबसे। जैसे वह किताब खरीदने जा रहा है, वह एक किताब खरीदने जा रहा है। अब इस सेंटेंस को हमको बनाना होगा तो लिखेंगे ही इज गोइंग, देखिए जा रहा है तो हो जाएगा ही इज गोइंग, वो जा रहा है। अब खरीदने तो टू बाई लिखेंगे, टू बाई अ बुक। तो एक सेंटेंस कंटिन्यूअस में गोइंग टू को भी याद कर लिए। जैसे वे लोग पढ़ने जा रहे हैं तो दे आर गोइंग टू स्टडी। मेरा दोस्त क्रिकेट खेलने जा रहा है तो माई फ्रेंड इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बस इतना ही जानना है सिंपल में कि अगर खड़ा होना, बैठना, सोना हो तो आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जा रहा है, खा रहा है, दौड़ रहा है, यानी कि जो कार्य जारी हो, और गोइंग टू का प्रयोग करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।